नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार, इंस्ट्रक्टर टेलीकॉम STTC गाजियाबाद। इस वीडियो में मैं आपको ST48 के पार्ट 1 वीडियो से आगे की जानकारी दे रहा हूँ। जब पार्ट 1 के लास्ट में हम आपको बता रहे थे प्राइमरी मक्स उपकरण के बारे में, तो आइए इससे आगे की जानकारी लेते हैं। देखिए, जो प्राइमरी मक्स है आपका, ये दो प्रकार के होते हैं, नॉन प्रोग्रामेबल टर्मिनल टाइप और दूसरा आपका प्रोग्रामेबल ड्रॉप इंसर्ट टाइप। तो जो नॉन प्रोग्रामेबल टर्मिनल टाइप जो मक्स होती है आपकी, तो नॉर्मली उसमें क्या होता है, एक 2 मेगाबिट पर सेकेंड के एग्रीगेट इंटरफेस उपलब्ध होता है। इसमें 2 मेगाबिट पर सेकेंड का एक एग्रीगेट होगा, तो जिसमें बैलेंस्ड 120 ओम और अनबैलेंस्ड 75 ओम इम्पीडेंस के साथ हाई ऑर्डर के मक्स उपकरण और ट्रांसमिशन उपकरण को जोड़ने के लिए प्रावधान होता है। नहीं, इससे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो हाई ऑर्डर मक्स है उन उपकरणों को भी जोड़ सकते हो, और जो आपका जो ट्रांसमिशन लाइन जो उपकरण है उनको भी आप जोड़ने का भी इसके अंदर प्रावधान होता है। तो नॉर्मली आजकल इस टाइप के मक्स का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो नॉर्मली जो हम प्राइमरी मक्स का जो इस्तेमाल करते हैं आजकल, वो कौन सी आपकी, वो आपकी प्रोग्रामेबल ड्रॉप इंसर्ट टाइप की जो मक्स है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉप इंसर्ट जो प्राइमरी मक्स है, अगर हम उसकी बात करें तो इसमें 2 एग्रीगेट लिंक होते हैं। नहीं, 2 मेगाबिट पर सेकेंड के 2 एग्रीगेट लिंक होंगे आपके, और 2 एग्रीगेट लिंक होंगे, एक ट्रांस 1 और एक आपका रिसीव 1 होगा। एक लिंक तो ये होगा आपका, और एक क्या होगा आपका ट्रांस 2 और आपका ट्रांस 2 और रिसीव 2, इन 2 एग्रीगेट लिंक होंगे। और जो ट्रांस 1 है उसका बिट रेट भी क्या होगा, 2.048 मेगाबिट पर सेकेंड होगा। जो रिसीव है आपका रिसीव 1 है आपका, इसका भी 2.048 मेगाबिट पर सेकेंड। ट्रांस 2 है उसमें भी आपका 2.048 मेगाबिट पर सेकेंड, और रिसीव 2 का भी बिट रेट क्या होगा, 2.048 मेगाबिट पर सेकेंड। सभी के अंदर 30 चैनल की आपकी इंफॉर्मेशन होगी। इसके अलावा देखिए क्या लिखा है इसमें, ड्रॉप इंसर्ट मक्स में 2.048 मेगाबिट पर सेकेंड के 2 एग्रीगेट लिंक होते हैं, जबकि नॉन प्रोग्रामेबल में केवल एक ही होता है। इसके अलावा क्या, हर लिंक के ट्रांस और रिसीव के 2 पाथ होते हैं, यानी ट्रांस और रिसीव के 2 पाथ होंगे आपके। चैनल साइड में 30 चैनल को 2 एग्रीगेट लिंक के बीच में से किसी एक से मैपिंग की जा सकती है। यानी कि जो आपके इनपुट में, जो प्राइमरी मक्स के इनपुट में जो आप 30 चैनल दे सकते हो, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बताया जा चुका है, कि एनालॉग सिग्नल होता है या डिजिटल सिग्नल होता है, इनको जो किसी एक एग्रीगेट लिंक के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं या मैपिंग की जा सकती है। जैसे आपका मान लेते हैं कि जो इनपुट में जो चैनल है, चैनल नंबर 1 है आपका, उसको हमने कर दिया आपके जो एग्रीगेट जो साइड जो नंबर 1 है आपने उसके साथ कर दिया, और जो चैनल नंबर 2 है, माने चैनल नंबर 10 मान लेते हैं, आपने क्या किया, उसको एग्रीगेट जो लिंक है आपका, लिंक नंबर 2, उससे आपने कनेक्ट कर दिया। अब आप जो इसको जो कनेक्ट करेंगे, देखिए जो 2.048 मेगाबिट पर सेकेंड का जो बिट स्ट्रीम है, और आप देखेंगे तो इसमें टोटल 32 टाइम स्लॉट होते हैं। कितना होता है आपके, 32 टाइम स्लॉट। हम ये मान के चल रहे हैं फिलहाल कि आपने PCM पढ़ लिया है, फर्स्ट कोड मॉड्यूलेशन पढ़ लिया है, और उसके अंदर उसका जो फ्रेम स्ट्रक्चर, आपने टाइम स्लॉट का कंसेप्ट पढ़ लिया है। तो जो आपका दोनों जो एग्रीगेट साइड होंगे आपके, उनमें कितने होंगे, टोटल 32 टाइम स्लॉट होंगे। 32 टाइम स्लॉट का होता है जो ट्रांस 1 है, जो आपको जो ये बिट स्ट्रीम जारी होगी 2.048 मेगाबिट पर सेकेंड की, इसमें भी 32 टाइम स्लॉट होंगे। जो रिसीव 1 है उसमें भी टाइम स्लॉट 32 टाइम स्लॉट होंगे। जो ट्रांस 2 है उसमें 32 टाइम स्लॉट, और रिसीव में भी 32 टाइम स्लॉट, कुल मिला के 32 टाइम स्लॉट होते हैं। इनमें क्या होता है कि जो टाइम स्लॉट आपका, जो टाइम स्लॉट 0 है आपका, और टाइम स्लॉट 16, टाइम स्लॉट 0 होता है आपका सिंक्रोनाइजेशन के लिए। हम सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हैं तो देखिए, हम आपको एक बात यहीं पे बता देना चाहते हैं
तो जो भी आपका डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है, चाहे कोई सा भी डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम हो, तो उसकी जो एक मेन रिक्वायरमेंट है वो क्या आपका सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब कि ट्रांसमीटर और जो रिसीवर है दोनों के बीच में क्या प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज, ये दोनों प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज होना चाहिए। ये क्या लीजिए, दोनों में प्रॉपर्ली तालमेल होना चाहिए, या दोनों की जो क्लॉक है वो एक स्पीड से रन करनी चाहिए। जिस स्पीड से ट्रांसमीटर डाटा भेज रहा है उसी स्पीड से उसी सीक्वेंस में आपको डाटा को रिसीव करना है। ये कब, यानी कि बेसिक जो रिक्वायरमेंट है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम की क्या है, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता तो आपका कम्युनिकेशन नहीं चलेगा। तो अगर आप देखेंगे एसडीएच इक्विपमेंट में भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि लगातार हम क्या करते हैं, इक्विपमेंट उनको लगातार सिंक्रोनाइज करवाते रहते हैं, लगातार सिंक्रोनाइज करवाते हैं, सिंक्रोनाइज कराते हैं, आउट ऑफ सिंक्रोनाइज होता है, फिर सिंक्रोनाइज करवाते हैं, कुल मिला के सिंक्रोनाइजिंग होती रहती है। खैर, तो जो आपका जो इसमें क्या होंगे 32 टाइम स्लॉट होंगे। टाइम स्लॉट 0 सिंक्रोनाइजेशन के लिए होगा और टाइम स्लॉट 16 किसके लिए होगा, जो ये 30 चैनल इसके इनपुट में जो दे रहे हैं, इनके जो सिग्नलिंग की इन्फॉर्मेशन है किस में जाएगी, इस टाइम स्लॉट 16 में जाती है। इसके अलावा जो टाइम स्लॉट बचते हैं वो 30 टाइम स्लॉट बच जाते हैं। तो ये 30 टाइम स्लॉट बचे, जो हम क्या करते हैं, इन जो आपके इनपुट में जो 30 चैनल हैं, इन चैनलों को किसी एक टाइम स्लॉट से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे प्राइमरी मकसद जो चैनल नंबर 1 है उसको हम क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया, टाइम स्लॉट, यानी जो एग्रीगेट साइड नंबर 1 है आपको मान लेते हैं, या इसको हम मान के चलते हैं P1 कहते हैं, मान लेते हैं P1, और दूसरी जो एग्रीगेट साइड है उसको हमने क्या कह दिया, P2। तो हमने चैनल नंबर 1 को हमने जो P1 से कनेक्ट कर दिया, P1 के टाइम स्लॉट किससे कनेक्ट कर दिया, 0 से। गलत, 0 से हम कनेक्ट नहीं कर सकते। हम किसी भी चैनल को ना तो हम 0 से कनेक्ट कर सकते हैं, ना ही हम टाइम स्लॉट 16 से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये रिजर्व हैं किसके लिए, सिंक्रोनाइजेशन और सीरियलिंग के लिए। हम क्या करते हैं, टाइम स्लॉट किसी भी प्राइमरी मक्स के इनपुट में जो चैनल हैं उनको किसी भी टाइम स्लॉट से कनेक्ट करते हैं। कौन कौन से वो टाइम स्लॉट कौन से हैं, टाइम स्लॉट 1 से लेके टाइम स्लॉट 15 और टाइम स्लॉट 17 से लेके टाइम स्लॉट 31, यानी ये 30 टाइम स्लॉट जो बच गए, इनमें से किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने मान के चलते हैं कि देखिए नॉर्मली इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। देखिए मान लीजिए चैनल नंबर 1 है आपका, चैनल नंबर 1, 2 और 3, मान लेते हैं 3 चैनल है ये, और जो ये प्राइमरी मकसद लगी हुई है आपकी, मान के चलते हैं कि ये लगी हुई है अम्बाला में, मान लेते हैं लगी हुई है अम्बाला में, और जो टाइम स्लॉट जो चैनल नंबर 1, 2, 3 ये क्या आपका दिल्ली अम्बाला एसटीडी के लिए रखे हुए, दिल्ली अम्बाला एसटीडी के लिए रखे हैं। तो हमने क्या किया, जो चैनल नंबर 1, 2, 3 है इनको हमने कनेक्ट कर दिया P1 से। P1 की किससे कनेक्ट कर दिया हमने, टाइम स्लॉट 1, टाइम स्लॉट 2 और टाइम स्लॉट 3 से कनेक्ट कर दिया। अब जो ये जो P1 है ये कहाँ जा रही है आपके, ये मान के दिल्ली साइड जा रही है, ये कहाँ जा रहा है, दिल्ली साइड, और ये बीच का स्टेशन है आपका अम्बाला। और इस चैनल के जो अम्बाला में जो ये प्राइमरी मक्स हैं, इसका मान के चलते हैं कि जो चैनल नंबर 10, 11 और 12 इसको हमने किससे जोड़ दिया, हमने इसको कनेक्ट कर दिया जो आपका जो P2 है, एग्रीगेट साइड 2 है, इससे कनेक्ट कर दिया। इसके कौन से टाइम स्लॉट से कनेक्ट कर दिया, मान लेते हैं इसको कनेक्ट कर दिया टाइम स्लॉट 18, 19 और 20 से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जो प्राइमरी मक्स है और जो ये आपका जो P2 है वो किस तरफ जा रहा है, मान लीजिए इधर की तरफ आपका लुधियाना की तरफ जा रहा है आपका, यानी कि जो चैनल नंबर 10 है वो क्या आपका अम्बाला लुधियाना एसटीडी के लिए ये। अब देखिए होता क्या है कि आपका जो ये चैनल नंबर 1, 2, 3 जो कि P1 के टाइम स्लॉट 1, 2, 3 से कनेक्ट है, ये जा रहा है आपका दिल्ली की तरफ, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन अब कहाँ चलेगी, जो आउटपुट जो बिट्स जो ये E1 जा रही है, इस E1 के टाइम स्लॉट 1, 2, 3 में जा रही है। और आपको जो चैनल नंबर 10, 11, 12 अम्बाला का जो प्राइमरी मकसद है, इसका जो चैनल नंबर 10, 11, 12 जिसको हमने अम्बाला लुधियाना एसटीडी के लिए रखा है, इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है, P2 में जा रही है। P2 के कौन से टाइम स्लॉट में, 18, 19, 20 में जा रही है। अब दूसरे एंड पे जब मान लेते P1 पहुँचा दिल्ली, ये वाली E1 जब दिल्ली पहुँची तो इसको हम ड्रॉप कर लेंगे, प्राइमरी मक्स के इनपुट में चली जाएगी।
तो हम क्या करेंगे, जो दिल्ली में जो प्राइमरी मक्स लगा होगा उसका मान के चलता है कि जो चैनल नंबर 10 और 11, 10, 11 और 12 ये रखा है अम्बाला दिल्ली अम्बाला स्टडी के लिए। तो हम इसको क्या करेंगे, जो आपका जो अम्बाला से जो ये P1 P1 एग्रीगेट साइड आ रही है, जो P1 कनेक्ट हो रही है, इसके टाइम स्लॉट 1, 2, 3 से हम कनेक्ट कर देंगे। यानी कि जो P1 का जो इसमें जो टाइम स्लॉट है, टाइम स्लॉट 1, 2, 3 में जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, इन्फॉर्मेशन कौन सी आ रही थी, दिल्ली अम्बाला स्टडी सर्किट कर रहे थे। इसको हमने किससे कनेक्ट की, जो प्राइमरी दिल्ली में जो प्राइमरी मकसद उसके चैनल नंबर 10, 11 और 12 से कनेक्ट कर दिया। इसी प्रकार जो अम्बाला से जो ये P2 साइड में दूसरी डायरेक्शन में जो P2 एग्रीगेट से साइड जा रही थी, जो कि अम्बाला की तरफ जा रही थी, इसको इसमें जो आपके दिल्ली अम्बाला लुधियाना जो स्टडी सर्किट थे वो किस में थे, आपके टाइम स्लॉट 18, 19, 20 पे अवेलेबल थे। यानी ये इन्फॉर्मेशन आज कहाँ अवेलेबल है इस समय, इसके इस जो बिट स्ट्रीम है, ये E1 भी कहते हैं, इसके 18, 19, 20 टाइम स्लॉट में हमने क्या किया, लुधियाना में प्राइमरी मक्स लगाई और इसके मान के चलते हैं चलो कि चैनल नंबर 3, 4, 5 हमने किसी लिए रखे हैं, अम्बाला लुधियाना स्टडी के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस जो प्राइमरी मक्स जो लुधियाना में है, इसके चैनल नंबर 3, 4 और 5 को हम क्या करेंगे, टाइम स्लॉट 18, 19 और 20 से कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से अम्बाला और लुधियाना और अम्बाला और दिल्ली के बीच में आपका कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि प्राइमरी मक्स के जो इनपुट चैनल है, 3 चैनल, इनको किसी भी एग्रीगेट साइड से हम मैपिंग कर सकते हैं। और जो ये मैपिंग होता है, देखिए कंप्यूटर के द्वारा होता है, वैसे कनेक्शन नहीं होता कि आपने हार्ड कनेक्शन नहीं होते हैं, आप इसको कंप्यूटर के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात हम ये भी कर सकते हैं कि किसी एग्रीगेट साइड के एक टाइम स्लॉट को दूसरे एग्रीगेट के किसी टाइम स्लॉट से भी कनेक्ट हम कर सकते हैं, जिससे हम क्रॉस कनेक्शन कहते हैं। देखिए थोड़ा पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। ड्रॉप इनसाइड मक्स में 2.048 मेगाबिट पर सेकंड के 2 एग्रीगेट लिंक होते हैं। हर लिंक के ट्रांसफर रिसीव के 2 पाथ होते हैं। चैनल साइड में 30 चैनल को 2 एग्रीगेट लिंक के बीच में से किसी एक से मैपिंग की जा सकती है। इसके अलावा एक एग्रीगेट लिंक के चैनल के मैपिंग दूसरा एग्रीगेट लिंक के चैनलों से भी करना संभव है। इस प्रकार के हम मैपिंग को क्या कहते हैं, क्रॉस कनेक्शंस कहते हैं। आगे देखते हैं फंक्शन। देखिए देखिए फंक्शन अगर कार्य को देखें तो चैनल साइड होती है, जैसे कि हमने आपको बताया है। देखिए पहले डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये आपके ड्रॉप इन सेट मक्स है आपके, इसके इनपुट में क्या है, एनालॉग और डिजिटल चैनल्स कितने दोस्त हैं, 30 चैनल। एक चैनल है ये आपका है, दूसरा चैनल है। इस प्रकार से हम 30 चैनल इसके इनपुट में दे सकते हैं। और इसका जो देखिए 2 एग्रीगेट साइड निकल रहे हैं, कैन कैरी 30 चैनल। इसमें क्या लिखा है, लिंक 1 और आपका लिंक 2, यानी ये 2 एग्रीगेट साइड्स हैं आपके। इन दोनों में एक ट्रांसफर होगा, एक रिसीव होगा। इसके अलावा जो इसका जो बिट रेट है वो क्या होगा, 2.048 मेगाबिट पर सेकेंड। तो मक्स के देखिए टोटल जो कैपेसिटी है वो 30 चैनल ही रहती है, 30 चैनल से ज़्यादा नहीं होगी। थोड़ा सा गला खराब। देखिए चैनल साइड आप एनालॉग से चैनल दे सकते हैं, साधारणतः नॉर्मली वॉइस चैनल होता है आपके। दूसरा आपका डिजिटल चैनल को आप डाटा चैनल कहते हैं, जैसे हम आपको बता चुके हैं। एग्रीगेट साइड 2 होंगी, 2 एग्रीगेट साइड होंगे। दोनों का बिट रेट 2.048 मेगाबिट पर सेकेंड। लिंक से इसका इंटरफेस किया जाता है। क्रॉस कनेक्ट ऑलरेडी हम बता चुके हैं क्या होना चाहिए। चैनल साइड के किसी भी चैनल को 2 एग्रीगेट लिंक्स के बीच किसी भी चैनल के साथ जोड़ने की इसमें क्षमता होनी चाहिए। जैसे कि बताया गया है, रेलवे ड्रॉप इंस्टॉल मक्स 3 कंपनी द्वारा बनाए जा रहे हैं। जैसे पीसीएल की जो मक्स है उसका कहता है हमें वी मक्स, वेफिल जो कंपनी है इसकी क्या फ्लेक्सी
मक्स है और नोकिया मक्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जो डिजिटल माइक्रोवेव सिस्टम है इसमें हम स्किप मक्स का भी इस्तेमाल करते थे। देखिए पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा। स्किप मक्स या 2/34 मक्स 4 E1 को 1 E2 में और 4 E2 को E3 में मल्टीप्लेक्स करता है। चूँकि इसमें E2 या E2 मतलब 8.44 मेगाबिट पर सेकंड को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, अतः इसे स्किप मक्स कहते हैं। यानी कि देख ले चित्र देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इसके इनपुट में क्या आपका 2.048 मेगाबिट पर सेकंड के कितने चैनल होंगे? 16 चैनल होंगे। लेकिन इसके आउटपुट में क्या होगा? आपका जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 34 मेगाबिट पर सेकंड की जो आउटपुट मिलेगी। यानी कि नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपने पीडी में पढ़ा हुआ है, पहले प्राइमरी मक्स होगी, E1 होगी, फिर E1 से क्या होगी? E2 निकलेगी, ठीक है, यानी सेकंड ऑर्डर मक्स आएगा। उसके बाद फिर ये थर्ड ऑर्डर मक्स की जो आउटपुट मिलेगी। लेकिन इसमें क्या है कि सेकंड ऑर्डर मक्स को क्या है स्किप कर दिया जाता है, या ये कह लीजिए हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, या ये कह लीजिए जो सेकंड ऑर्डर मक्स का काम है वो इसी मक्स के अंदर हो जाता है। तो इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डिजिटल माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम में हम ट्रांसमक्स का इस्तेमाल करते थे। देखिए सबसे नीचे जो लिखा हुआ है, ट्रांसमक्स को एनालॉग और डिजिटल सिस्टम के मध्य का एक इंटरफेस कहा जाता है। यानी कि जहाँ पे एक तरफ एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम है आपके पास, या एनालॉग माइक्रो कम्युनिकेशन सिस्टम है, दूसरी तरफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है, और दोनों का अगर आपने जोड़ना है, कनेक्ट करना है, तो वहाँ पे हम इस ट्रांसमक्स का हम इस्तेमाल करते थे। देखिए अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो देखिए जैसे क्या लगा एनालॉग रेडियो, यानी ये रेडियो कमेंट है जो कि एनालॉग माइक्रो कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट है, और इसको हमने जोड़ना है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम से। या आप ऐसे कर सकते देखिए बीच में क्या लगे ट्रांसमक्स, ये क्या काम करता है नॉर्मली जो आपका जो एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है, एक सुपर ग्रुप बनता था जिसकी फ्रिक्वेंसी 312 से 552 किलोहर्ट्ज़ होती थी। इस जो आपका ये सुपर ग्रुप था ये इसको PCM यानी कि 2.048 मेगाबिट पर सेकंड में कन्वर्ट करता था, एंड आल्सो और 2.048 मेगाबिट पर सेकंड को 312 से 552 किलोहर्ट्ज़ के सुपर ग्रुप में बदलता था, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। आगे देखिए जो 4 नंबर पॉइंट रखा है, इसमें क्या लिखा है, डिजिटल रेडियो और वेबसी प्रणाली के समन्वय में PCS, ये PCS नहीं, ये PCM मक्स, PCM है, ये PCM मक्स के कार्य। तो भारतीय रेलवे में नॉर्मली जो डिजिटल माइक्रोवेव जो रेडियो लिंक्स लगे हुए हैं वो 34.368 मेगाबिट पर सेकंड के थे। यानी कि इसमें जो टोटल जो चैनल होते थे वो आपके 480 चैनल होते थे। इन रेडियो उपकरणों में वे साइड पोर्ट भी होते थे जिनमें स्टेशनों के E1 को सीधे इंटरफेस करने की सुविधा होती थी, जिससे कि जो आपका जो लॉन्ग हॉल है, आपका लॉन्ग हॉल की जो ट्रैफिक है, हाई स्पीड या हाई कैपेसिटी की जो ट्रैफिक है, उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो। क्योंकि शॉर्ट हॉल में क्या आपका शॉर्ट हॉल के E1 पर भी चैनल को ड्रॉप हुआ इंसर्ट किया जाता है। नॉर्मली क्या कि जो बीच के स्टेशन होते हैं वहाँ पे हमें चैनल्स को ड्रॉप करना होता था। तो एक तो ये है कि आप जो आपकी 34 मेगाबिट पर सेकंड की जो मेन स्ट्रीम आ रही है वहाँ से आप ड्रॉप कीजिए। तो दूसरा क्या है कि उसके अलावा एक 2 मेगाबिट की एक स्ट्रीम और भी होती थी, और जो बीच के स्टेशन थे उसी E1 से हम चैनल ड्रॉप कर लेते थे। इसके अलावा देखिए चित्र में क्या देखा गया, डिजिटल रेडियो में जो वे सेट पोर्ट के पीछे के मक्स का जो कनेक्शन है वो दे रखा है। देखिए डिजिटल रेडियो आपका, इससे आपका जो E1 है 2 मेगाबिट पर सेकंड की, उससे हमने क्या किया, डायरेक्ट PCM मक्स एक मक्स कनेक्टेड है और हमने चैनल ड्रॉप किए हुए हैं आपका। इसके अलावा देखिए E3 34.368 मेगाबिट सेकंड के ट्रैफिक की अवस्था में 16 PCM से क्या निकलेंगे आपके 16 E1 निकलेंगी।
और जो 16E1 जो निकलती है उसको हम किस में देते हैं, 2/34 मक्स उपकरण में दिया जाता है। 2/34 मतलब स्किप मक्स, जिसका इंटरफेस डिजिटल रेडियो के साथ किया जाता है। और देखिए डायग्राम में एक टर्मिनल जो स्टेशन है आपका, उसकी व्यवस्था दिखा रखा है। देखिए ये देखिए आपका ये थर्ड ऑर्डर मक्स दिखा रखा है। ये एक्सटर्नल क्या है, स्किप मक्स है आपका। इसके इनपुट में क्या है, आप 16E1 दे सकते हैं, यानी 2 मेगाबिट पर सेकंड की 16 स्ट्रीम दे सकते हैं। और यहाँ पे स्किप मक्स क्या करेगा, इसका जो आउटपुट सिग्नल निकलेगा वो क्या निकलेगा, 34 मेगाबिट पर सेकंड। ये 34 मेगाबिट पर सेकंड कहाँ जा रहा है आपका, ये तो हो गया मक्सिंग की काम, चैनलों को इकट्ठा करने का काम है ये। तो इसका जो आउटपुट सिग्नल है ये कहाँ जाएगा, आपका जो रेडियो इक्विपमेंट है उसके इनपुट में जाएगा। तो देखिए ये 34 मेगाबिट पर सेकंड का जो डिजिटल माइक्रो इक्विपमेंट है इसके इनपुट में जा रहा है, यहाँ से होता है ये एंटेना के थ्रू दूसरे सेशन की तरफ ये चला जाता है। तो जो रिपीटर स्टेशन से ले जाने वाले E3 ट्रैफिक से बिना चैनल्स और ऑब्लिक ट्रिब्यूटरीज ड्रॉपिंग की व्यवस्था नीचे चित्र में दी गई है। यानी पर्टिकुलर 2 स्टेशन है मान लेते हैं, 2 स्टेशनों के बीच में अगर मान लेते हैं उस पर्टिकुलर स्टेशन पर आपने कोई चैनल ड्रॉप नहीं करना है, E3 लेवल पे E3 का जो ट्रैफिक जा रहा है उसमें से कोई चैनल ड्रॉप नहीं करना है, तो उसकी जो व्यवस्था है वो देखिए नीचे डायग्राम में दे रखे। इस डायग्राम को हम छोटा कर देते हैं। देखिए देखिए ये एक लेफ्ट साइड का अगर डिजिटल माइक्रो इक्विपमेंट देखें तो वहाँ के एंटीना से तो उसके जो लेफ्ट में जो आपका जो स्टेशन है वहाँ से सिग्नल इसने रिसीव किया एंटीना के द्वारा। एंटीना से होते हुए फिर डिजिटल रेडियो इक्विपमेंट में गया। डिजिटल रेडियो इक्विपमेंट का जो आउटपुट सिग्नल है वो कहाँ चला गया, आपका मक्स में, देखिए 2/34 मक्स में। और इसी प्रकार से राइट हैंड साइड में जो सिग्नल आया डिजिटल माइक्रो इक्विपमेंट से होता हुआ, आपका रेडियो इक्विपमेंट से होता हुआ कहाँ चला गया, आपका ये 2/34 मक्स में गया। और यहाँ पे क्या किया, क्रॉस कनेक्टिविटी की, यानी कि थ्रो कर दिया गया, या ये कह लीजिए थ्रो कर दिया गया। जो लेफ्ट साइड से जो चैनल आ रहा है उसको हमने कर दिया डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया राइट साइड की तरफ जाने वाले चैनल्स के साथ, और कोई भी चैनल हमने ड्रॉप नहीं किया है। तो इसमें क्या किया जाता है, क्रॉस कनेक्टिविटी की जाती है, क्रॉस पैचिंग की जाती है। ये कह लीजिए जो ट्रिब्यूटरी 1 है आपका, यानी कि ट्रिब्यूटरी 1 का जो आउटपुट है वो दूसरे की किस में जाएगा, इन में जाएगा। और एक का आउट दूसरे का इन, एक का इन दूसरे का आउट। इस तरह से हम क्या करते हैं, क्रॉस कनेक्टिविटी या क्रॉस पैचिंग हम कर देते हैं। देखिए क्या लिखा है चित्र, रिपीटर स्टेशन में बिना चैनल्स के ड्रॉपिंग के उपकरणों के इंटरकनेक्शन का चित्र। ट्रिब्यूटरी इन ऑब्लिक आउट के सभी ट्रिब्यूटरीज के लिए क्रॉस पैच किया गया है। आगे चलते हैं, देखिए हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। E3 ट्रैफिक में स्टेशन रिपीटर्स जहाँ चैनल्स और ट्रिब्यूटरीज को ड्रॉप किया जाता है, और जहाँ पे हमने चैनल को ड्रॉप करना है, कहाँ से चैनल ड्रॉप करना है, 34 मेगाबिट पर सेकंड के जो मेन स्ट्रीम है, और वहाँ से अगर हमने चैनल को ड्रॉप करना है, किसी एक ट्रिब्यूटरीज को मान लेते हैं चैनल को ड्रॉप करना है, तो देखिए उसका कैसे आपका, देखिए हम छोटा कर लेते हैं। देखिए ये 34 मेगाबिट पर सेकंड की आई आपकी रेडियो इक्विपमेंट से जो आउट है वो फिर आपके थर्ड ऑर्डर मक्स है 2/34 में गई। और फिर यहाँ पे हमने क्या देखा, ट्रिब्यूटरी बी निकाल लिया, ट्रिब्यूटरी बी एक ट्रिब्यूटरी निकाल ली, और वो निकाल के हमने किसको दे दिया, प्राइमरी मक्स को, और हमने कुल मिला के चैनल ड्रॉप कर ली कि। और जो बाकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं हमने उनको क्या किया, क्रॉस कनेक्ट कर दिया, और हमने इसको ड्रॉप नहीं किया, वो इधर से होते हुए सीधा दूसरे एंड पे चले गए, और एक ट्रिब्यूटरीज को हमने ड्रॉप कर लिया। इसके अलावा देखिए अब हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। OFC के संदर्भ में अगर जो PDH की बात करें, प्लेस सिंक्रोनाइज्ड डिजिटल हायरार्की की बात करें, तो लिंक्स में OLTE ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल इक्विपमेंट का प्रयोग हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन उपकरण के लिए करते हैं। और OLT विभिन्न ट्रांसमिशन रेट 2 मेगाबिट पर सेकंड, 8 मेगाबिट पर सेकंड, 34 मेगाबिट, 140 मेगाबिट पर सेकंड के मेगाबिट पर सेकंड में उपलब्ध थे। देखिए ये था आपका पहले वाला सिस्टम, PDH सिस्टम जो भारतीय रेलवे में इस्तेमाल होता था, आजकल होता है SDH सिस्टम।
एचडी सिस्टम में हम OLT का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं STM इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। STM1 हो गया, STM4, STM16, STM64। तो आगे देखते हैं क्या है। देखिए, भारतीय रेल में 34 के PDH लिंक्स वेबसी में स्थापित है, परंतु वे HDH लिंक्स में प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं। लेकिन पहले PDH सिस्टम चलता, आजकल HDH सिस्टम हम लगा रहे हैं, लगाया जा चुका है। PDH तो लगभग ख़त्म ही है आपका। HDH लिंक में एक STM1 उपकरण 63 इवन को सपोर्ट या वहन करता है। प्रत्येक इवन इंटरफेस एक प्राइमरी टॉप इंसर्ट मक से 30 VF पब्लिक डाटा चैनल देने में सक्षम होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको विभिन्न प्रकार के जो डिजिटल मॉड्यूलेशन सिस्टम टेक्निक है उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।